हे गाइस, वेलकम टू 10th टॉपर्स। आज हम करने वाले हैं स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 1 है। आज तो बेसिक सी बातें होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें होने वाली है। तो भैया एनर्जी लेकर के आना है, साथ में कॉपी पेन लेके आना है, कलरफुल नोट्स लेके आना है, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें लिखने भी वाले हैं। मज़ा आएगा, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तक आज अपन पहुंच जाने वाले हैं दोस्तों। तो आ जाओ, अपना बैच जिसका नाम है 10th टॉपर्स, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स की पहली क्लास है आज। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो भैया मेरा नाम विक्रांत किरार है, आपका दोस्त, आपकी IITN फैकल्टी। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। तो यार शुरू करते हैं पॉलिनोमियल से। आज स्टार्ट करेंगे बेसिक टर्म से। और ये आपको लगता होगा आपको आती है, मैं मना भी नहीं कर रहा, आती होगी आपको। लेकिन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। उनको लिखना नहीं आता, कुछ बेसिक चीज़ें गलत उनका तरीका होता है थोड़ा सा लिखने का, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं चलता है प्लस इसके साथ था माइनस इसके साथ था, तो होती है फिर सिली मिस्टेक्स। हमेशा स्टूडेंट्स के सारे ही क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सब जगह सेम सिली मिस्टेक करें। उनसे कैसे बचें, वो चीज़ें आज थोड़ी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो भैया स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पढ़ लें। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होता है दोस्तों। हेडिंग लिखो, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है, बड़ा बड़ा नाम लिखना, पॉलिनोमियल्स। फिर उसके बाद हेडिंग लिखो, कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं भैया जी। कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। यार अभी तक हम जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे मैथमेटिक्स में, आप बढ़ते हो जैसे क्या, हमारे पास कांस्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया। ये सभी अपने आप में कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। किसी ने लिख दिया अगर मेरे पास मान लो 10, तो वो जिंदगी भर 10 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स अ कांस्टेंट। अच्छा, हमारे पास कुछ और, ये सब तो हमारे रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स हो गए। कुछ इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, जैसे कि पाई, है ना। जैसे हमारे पास √2, जैसे मैं बोल सकता हूँ -5 डिवाइडेड बाय √3। ये सब पूरे के पूरे, ये सब के सब कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। वहीं हमारे पास दूसरी तरफ कुछ वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों। वेरिएबल का मतलब क्या होता है यार, उसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो बदलती रहती है, तो उसको अब मैं 5 तो लिख नहीं सकता, क्योंकि अगर 5 लिख दिया तो वो तो फिक्स हो गया 5 है। तो ऐसे में हम उसको 5 नहीं लिखते, हम बोलते हैं उसको वेरिएबल को। सबसे कॉमन आपने देखा होगा भैया, मैथ्स में सब जगह आ जाता है एक्स यूज़ कर लेते हैं, तो फिर हम अगला जाते हैं भैया वाई यूज़ कर लेते हैं, कोई जेड यूज़ कर लेता है, कोई ए यूज़ करता है, कोई बी यूज़ करता है, कोई सी यूज़ करता है। कुछ भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आती है, किसी की 4 आती है, ठीक है। तो ये हमारे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं। पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है, इन्हीं का मिला जुला करके पॉलिनोमियल्स बनने वाला है। इतनों से सही खेलेंगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड और लग जाता है, ठीक है। यही अपना पॉलिनोमियल्स होने वाला है। अच्छा, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिला करके एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने पास जब भी कोई ट्राइंगल होता है, याद करो इस तरीके से, मान लो मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम है ABC। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 एंगल्स हैं, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। अभी दिख नहीं रहा मुझे, है ना, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। नापने जाऊँ तो नाप सकता हूँ, अभी मुझे नहीं पता। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके नाम रख देते भैया। ये बोल देते इसको एंगल A, स्मॉल a बोल दिया, इसको स्मॉल b बोल दिया, इसकी वैल्यू स्मॉल c बोल दी। नहीं पता मुझे क्या है, हो सकता है ए की वैल्यू 90 हो जाए, हो सकता है 89 ही रह जाए, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा भैया हमारे पास ए, बी एंड सी, ये जो तीनों है, ये तो हो गए भैया हमारे वेरिएबल्स। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, है ना, चेंज होते रहते हैं, ट्राइंगल टू ट्राइंगल डिपेंड करता है, उनकी वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता अभी। लेकिन एक और चीज़ मैं जानता हूँ, किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, कितनों को याद है? कितनों को याद है? अगर तीनों एंगल्स को जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 180। भले ही एंगल्स कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पर एक ऐसे लिखने की कोशिश करूँ, A+B+C, तो अब इसकी वैल्यू फिक्स्ड आती है, हमेशा 180 ही आती है, 180 डिग्री। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ भी होती रहे, तीनों इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि इनकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री आती है। और क्योंकि 180 डिग्री हमें मालूम है एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है।
जो बताता है वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशंस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ये एक रिलेशन है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है भैया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया एंड नोट्स बनाना चालू हो गया ना गाइस, साथ में नोट्स बनाते चलना। आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद रिवाइज करोगे तो इन्हीं नोट से करना है आपको, इनसे नहीं, मतलब अपनी कॉपी में जो बना रहे हो तो अच्छे से लिखते चलो। जो जो काम की चीज़ होगी वो मैं आपको लिखवाता चलूँगा हिंदी में भी। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दी है एक डेफिनेशन इंग्लिश में। हेडिंग डालो दोस्तों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हेडिंग डालो। अब आप स्माइली बना पाओ तो बना लेना, नहीं तो और कुछ ज़्यादा ही आर्टिस्टिक हो रहे तो मेरी फ़ोटो भी बना लेना, ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक डेफिनेशन है, इसको ज़रूर लिखो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को लिख लो लिख लो लिख लो, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। आओ अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है। यार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड। इन सबको मिला करके, है ना, ऐसे खिचड़ी बना लो, बिरयानी बना लो, वो कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पर 2x² प्लस 3xy, यहाँ पर 2 है, x है, स्क्वायर है, प्लस 3xy, कुछ कांस्टेंट है, जैसे 2 कांस्टेंट है, xy हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। आप बोलोगे यहाँ पे तो एक ऑपरेटर लगा हुआ है मैथमेटिक्स का, है नहीं नहीं, ज़रा ध्यान से देखो। अब पॉलिनोमियल्स में आपको ये करना, आपको देखना आना चाहिए भैया। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। देखो x 2 बार था, x का स्क्वायर था, यानी 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस आ गया था, फिर 3 आ गया था, मल्टीप्लाइड बाय x आ गया था, मल्टीप्लाइड बाय y आ गया था। अब देखो इसी को मैं इस तरीके से घुमा करके लिख सकता हूँ। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, इसमें डाल देंगे, सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। इसमें ध्यान देना दोस्तों, इक्वल टू नहीं होता एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इक्वल टू नहीं होता। मान लीजिए हमने एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले दिया, 5x³ प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस 9। अभी ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें इक्वल टू लगा करके इसे 0 के बराबर कर दूं, ये एक इक्वेशन बन गई है अब, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशन, यहाँ पे बोल देना ये इक्वेशन बन गई है। क्यों बन गई है, इक्वल टू लगाने के कारण, इक्वल टू लगाने से। भाई आप इसको ऐसे ही लिखो अपनी कॉपी में, इसको ऐसे ही लिखो, ताकि आप बाद में कभी ऐसे ही रिवाइज कर रहोगे तो आपको एकदम क्लैरिटी रहेगी, कॉन्सेप्ट की एकदम क्लैरिटी आपको रहने वाली है। लिख लो यार, इतना सही लिखना है, ज़्यादा तो मैं मांग नहीं रहा तुम्हारे मेरे को ढकारें बहुत आ रही हैं आज, तुम्हारे ही नोट्स अच्छे बनवा रहा हूँ। तो लिखो इस पूरे को, क्योंकि अब हम देखेंगे एल्जेब्रिक ये इसमें एक्सप्रेशन में हमारी टर्म्स क्या क्या होती है, ठीक है। लिखो 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 लिखो। अब हम बात करेंगे टर्म्स क्या होती हैं। दोस्तों अभी हमने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिए थे, उनमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ये हमें क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल टर्म्स क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन देखो। द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है। देखो यहाँ पर मान लो मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, 3x² प्लस 2x माइनस 5। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं, और कुछ प्लस माइनस इंटू आ रखे हैं। इंटू तो मैं दिख नहीं रहा, उसको तो हमने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। इंटू को लिखते ही नहीं है मल्टीप्लाई वाले को, ठीक है। ये यहाँ पर हमें चीज़ें दिख रही हैं। इनमें पूरे को मैं बोलूँगा यार, ये तो हमारे पास, अगर पूरे को देखूं तो बोल दूंगा भैया ये हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस पूरे को तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। और यहाँ पर हमारे पास इंडिविजुअल, इनको हम बोलते हैं भैया ये हमारे पास टर्म्स है। ध्यान देना, जो भी प्लस साइन से सेपरेटेड होती हैं वो हमारे पास टर्म्स होती हैं। जैसे यहाँ पर
मैं 3 को टर्म नहीं बोल सकता, एक्स स्क्वायर को टर्म नहीं बोल सकता, मैं 3x स्क्वायर को एक पूरी टर्म बोलूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा भैया 3x स्क्वायर हमारे पास एक टर्म है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 2 को टर्म नहीं बोलेंगे, x को नहीं बोलेंगे, पूरे के पूरे इसको बोलेंगे भैया ये एक टर्म है। करेक्ट। यहाँ पे हमने टर्म बोला है 3x स्क्वायर को, यहाँ पे हमने टर्म बोला है 2x को, और दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास एक टर्म हो जाती है। अब यही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस टर्म में 5 को टर्म नहीं बोला जाएगा, -5 को टर्म बोला जाएगा। यहाँ पर -5 इज अ टर्म। ठीक, प्लस के साइन से जो सेपरेटेड होते हैं, यहाँ पे आप देखो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या लिखा हुआ है 3x स्क्वायर लिखा है, प्लस 2x लिखा हुआ है, प्लस माइनस का 5 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो टर्म हो जाती है वो हमारी -5 को हम बोलेंगे, एक टर्म हमारे पास -5 है। यहाँ पर एक टर्म हमारे पास -5 है। ये सभी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी टर्म्स को जोड़ करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। बेसिक सी चीज़ें हैं यार, बस नाम ही देख रहे हैं आज हम, कोई बहुत बड़ी चीज़ें ये है नहीं कि इनकी वजह से ओ बोर्ड्स में ये पूछ लेंगे बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होती है। नहीं, ये अभी मैं बातें करूँगा, जब हम पॉलिनोमियल्स करने लगेंगे तो हम बात करेंगे यार x स्क्वायर वाली टर्म क्या आई, तो आप बोलोगे यार 3x स्क्वायर आई थी। तो इस तरीके से हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सारी चीज़ें देख रहे हैं। बेसिक सी चीज़ें लिख लो, इसको लिख लिया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें राइट द एक्सप्रेशंस विद गैप्स एंड राइट द इंडिविजुअल टर्म। दोस्तों ये गैप क्या है, कहीं नहीं देखा होगा आपने, कोई नहीं बताता गैप के बारे में, मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि यही होती है सबसे बड़ी गलतियाँ। यही वो जगह है जो आपको लिख लेना है, एक बार सीख लेना है। क्या होता है एक बार बताता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे 3x स्क्वायर था, यहाँ पे 2x था, यहाँ पे -5 था। देखो यहाँ पे भी 3x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ -5 लिखा है। ठीक है, अच्छा इसके बीच में प्लस और था तो मैं प्लस यहाँ लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये इतने से मैं लिखा था, अब इनके बीच में गैप नहीं था, बहुत कम गैप था, मैंने उसको चौड़ा करके लिख दिया है, गैप लगा करके लिख दिया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इससे हमें पॉलिनोमियल से डर कम लगता है, हम फील कर पाते हैं अच्छा इतनी टर्म्स हैं। और जब कैलकुलेशन होती है तो साइन की बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, इससे ऐसा करने से आपकी साइन की गलतियाँ नहीं होंगी। याद रखो मेरे साथ, अभी रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, हमें मेरी आपसे अभी एक आस्क है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया ये सिंपल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको गैप लगा करके लिखो। और जब आप गैप लगा के लिखोगे, मान लो मैं आपको बोलूँगी भैया इसको गैप लगा के लिखना है, तो आप क्या कर दोगे भैया, एक्स यहाँ लिख दोगे, वाई यहाँ पे लिख दोगे, 3 यहाँ पे लिख दोगे, एक्स और वाई के बीच में प्लस था वो यहाँ रख दोगे, वाई और 3 के बीच में माइनस था वो यहाँ पे रख दोगे। ये नहीं करना है आपको। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन जिसको ये आता है समझ में उसको अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, और फिर उसके हमेशा क्वेश्चन गलत होते जाते हैं। देखो हमें करना क्या है, इन दोनों के बीचों बीच मत लगाना प्लस को, प्लस वाई के साथ चिपका हुआ है, माइनस इन दोनों के बीच में नहीं है, -3 का है। ठीक है, जब हम टर्म की बात करेंगे तो -3 टर्म होती है, यहाँ पर -3 टर्म है, तो माइनस को इससे चिपका के रखना, प्लस को इससे चिपका के रखना। इसके आगे भी एक प्लस है, उसको अब लिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखना पड़ जाए तो आप लिख भी सकते हो। हमेशा जो हमारी टर्म के साथ में साइन चिपका करके हमको ऐसे यहाँ पर लिखना है, ये प्लस होगा ये -3 होगा। गैप देखे लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को मैं इधर उधर कर सकता हूँ, प्लस वाई को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। तो जब भी आप आगे पीछे करोगे साइन के साथ करना। ठीक है, साइन के साथ चीज़ें मूव होती हैं। ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। हमने 3 टर्म्स अलग अलग गैप दे करके लिख दी। अभी भी ये पूरा का पूरा अगर ब्रैकेट बना दूं तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है, ये देखना सीखो। और दोस्तों अगला एक्सप्रेशन हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको गैप दे करके लिखेंगे। अगेन देखो 3x स्क्वायर लिखा है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है दोस्तों, 3x स्क्वायर लिख देंगे, फिर -5xy है, थोड़ा सा गैप देंगे, फिर लिखेंगे -5xy, फिर उसके बाद प्लस का पाई है। ठीक है, थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस का पाई। ठीक है, थोड़ा गैप दे करके लिखना सीखो, समझना सीखो कि जो भी लिखा होता है एक्स वाई 5x उसके साथ उसका साइन है, पाई के साथ उसका साइन है, और ये जो 3x स्क्वायर है उसके साथ उसका साइन है।
ये देखना आप समझ जाओगे तो भैया आपका काम हो जाएगा। अभी ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट वन थिंग, पूरी पूरी एक चीज़ है, खाली बीच में स्पेस देने से चेंज नहीं हो जाता। अगर मुझे अलग से इसकी टर्म्स लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा? इसमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स आर, पहली टर्म इज 3x², पहली टर्म हो गई तो उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर आएगी -5xy, हो गया। अब इसके बाद कॉमा लगेगा, फिर तीसरी टर्म है हमारे पास पाई। तो इस तरीके से टर्म्स लिखी जाएंगी। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो लग रहा होगा आपको बोरिंग है, लेकिन समझ लो गलतियां नहीं होंगी। ये समझ आ गया तो गलतियां फिर नहीं होंगी। इस वाले केस में देखो, टर्म्स अगर मुझे लिखनी पड़ी तो मैं क्या बोलूँगा? टर्म्स कौन कौन है? पहली टर्म यहाँ पर थी हमारे पास x, तो सिर्फ x लिख देंगे, प्लस को नहीं लिखा जाता। फिर कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है y, फिर कॉमा लगेगा और अगली टर्म है मेरे पास -3। तो ये हमारे पास टर्म्स हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कूल 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 कूल। अरे लास्ट वाला भी कर लो यार। यहाँ पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब दोस्तों बस वही गैप लगा के लिखना है। पहले आ जाए मेरे पास √2x। कॉमन मिस्टेक लोग यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन पहली लाइन में कुछ लिखते हैं, नीचे आते आते खुद भूल जाते हैं ऊपर क्या लिखा था। क्या गड़बड़ करते हैं देखो मैं बताता हूँ। √2x ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 4 लाइन बाद नीचे आते तो पता चलता है √2 यहाँ रह गया, x रूट के बाहर निकल गया, ठीक है। या फिर स्टार्टिंग में अगर √2 था, x बाहर था, 4 लाइन नीचे आते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा √2 और x अंदर घुस चुका है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ होती है। तो इसका भी, ये भी आप समझ लो सिली मिस्टेक ट्रैप है, ये नहीं करना है, अपने को ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक। यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरे 2x के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं करूँगा √2x, ठीक है। ध्यान से देखो, फिर प्लस का 3 है, ठीक है। थोड़ा गैप दे करके 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीचों बीच नहीं करेंगे। थोड़ा और आगे जाएंगे, y है, तो प्लस का हमारे पास y आ रहा है, और फिर उसके बाद प्लस √2x/3 है। ध्यान से देखो, अब की बार x √2 के बाहर है ना, अंडर रूट के बाहर है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, प्लस है तो यहाँ लगाएंगे प्लस √2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स x। करेक्ट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और फिर बाद में आ जाता है मेरे पास प्लस y इस तरीके से। तो ये मैंने गैप दे दे करके लिख दिया। अगर इसमें कोई भी आपको आगे पीछे करना है, मान लो आपको ऐसे बोले कि y को इधर ले आओ, 3 को सबसे लास्ट में भेज दो, ये वाले y और ये वाले y दोनों को मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, करेक्ट। तो ये y प्लस y है यार, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा भैया ये मेरे पास 2y लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, करेक्ट, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं। इसे और इसे नहीं कंबाइन कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर x⁻1 है, यहाँ पर x½ है। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी टर्म्स हमारी, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है। यहाँ पर अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मेरे पास टर्म्स क्या क्या है। √2x लिख दो, √2x, कॉमा लगेगा, 3 एक टर्म है, यस। अगली टर्म फिर कॉमा लगेगा, कॉमा लगना बहुत ज़रूरी है, बड़े बड़े कॉमे लगा रहा हूँ मैं, सीखो कॉमा लगाना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेरे पास 2y, फिर कॉमा लगेगा, फिर आ जाएगा मेरे पास √2 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स x। ये मेरे पास 4 टर्म्स हैं। देख के लग रहा होगा आपको 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स नहीं हैं, 4 ही हैं। बहुत जगह कॉम्बिनेशन वगैरह हमें ये करने पड़ेंगे इस चैप्टर में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक्स हैं यार, लिखो, लिख लो। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग इतना सब कुछ आपके बेसिक्स कवर हो गए। अब हम शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। आंखों से आंसू निकल गए हैं आपके भी, तो कमेंट कर देना यही वाला मेरे को। पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने का समय आ गया है। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? हमने अभी तक कांस्टेंट देखे थे, वेरिएबल देखे थे, मिला जुला करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। आप सोच रहे होगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वही तो पॉलिनोमियल्स थे। पॉलिनोमियल्स भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, पर हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो, करेक्ट। क्या होता है डिफरेंस? बहुत ही चुन्ना सा डिफरेंस है, आ जाओ समझा देता हूँ। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अ पॉलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which
द पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर होल नंबर्स। सिर्फ होल नंबर पावर होती है। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। नेगेटिव भी नहीं हो सकता, हाफ भी नहीं हो सकता, 3/2 भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, इरेशनल भी नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ होल नंबर हो सकता है वो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाएं, कुछ एग्जाम्पल लिए जाएं पॉलिनोमियल्स के। जैसे अगर मैं बोलूँ x³ प्लस 3x² प्लस y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? जी हाँ। इसमें हमारे पास देखो जो पावर्स चढ़ी हुई हैं, पावर्स जो चढ़ी हुई हैं, देखो इसकी कुछ पावर नहीं लिखी हुई है, यानी आप समझ जाओ कि ये हमारे पास पावर 1 है। तो जो भी पावर्स हैं वेरिएबल्स की, वो सब के सब होल नंबर्स हैं। तो भाई मैं बोल दूंगा दिस इज अ पॉलिनोमियल। आओ दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल दिया जाए। अब की बार है x³ माइनस 5x² प्लस 3√x माइनस 9। क्या ये पॉलिनोमियल है? दोस्तों यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, x की पावर अंडर रूट है, मतलब x का अगर अंडर रूट है, क्या इसी को मैं बोल सकता हूँ यार ये x की पावर हाफ लिखा हुआ है? अंडर रूट का मतलब तो यही होता है x की पावर हाफ है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ होल नंबर। ये जो x की पावर यानी एक जो वेरिएबल था उसकी पावर हाफ है, ये एक होल नंबर नहीं है। तो भैया हम बोल देंगे आप हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो, आप हमारे पॉलिनोमियल नहीं हो। चलो एक और एग्जांपल करेंगे, लिखते चलो मेरे साथ। पहले तो तुम लोग ये डेफिनेशन लिखो, पहले ये डेफिनेशन लिखो और उसके बाद ये दो एग्जांपल लिखो, उसके बाद ये दोनों एग्जांपल लिखो। अगला एग्जांपल अब मैं बता रहा हूँ आपको। 3x⁵ माइनस √2x प्लस 9। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब दोस्तों यहाँ पर आप बोलोगे √2 आ रहा है, यानी 2 की पावर यहाँ पर 1/2 लगी हुई है। ध्यान से देखो, कांस्टेंट की कुछ भी पावर होती रहे, कांस्टेंट इरेशनल हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो जाए, फ्रैक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल की पावर तो 1 है भैया, x की पावर तो यहाँ पर लगी हुई है, x की पावर तो 1 है, यानी कि ये जो है हमारे पास दोस्तों, ये एक पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमेशा x हो, x हो सकता है, y भी हो सकता है, x y का मिक्सचर हो सकता है, PQRST सब डाल दो, ठीक है। तो एक एग्जांपल बनाया जाए। 9x, फिर x लिख दिया मैंने यार, अभी बोल रहा था y से बनाऊंगा। 9xy प्लस y की पावर 10 माइनस पाई का स्क्वायर y³ है प्लस √2। ज़रा देख के बताओ तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कुछ इरेशनल आ रहा है इसमें, पाई दिखा था कहीं, पाई की पावर 2 चढ़ी हुई है, √2 दिखा हुआ है, 2 की पावर हाफ चढ़ी हुई है। लेकिन जितने भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल क्या है? x है, y है, y है, y है, बस हर एक वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है। तो हम बोल देंगे भैया ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सभी के सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बार हाफ आ गई, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सभी है, यहाँ पे लिख लो ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। पर एक पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं भैया, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इनमें से एक ये वाला हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, बाकी सब पॉलिनोमियल हैं। अब दोस्तों पॉलिनोमियल लिख लो, पहले इतना लिखो, ये हिंदी वाला चाहिए मुझे, तुम्हारी कॉपी में हिंदी वाली लाइन भी चाहिए, हिंदी में भी लिखेंगे हम, बढ़िया नोट्स बनाएंगे, बढ़िया नोट्स बनाएंगे। दोस्तों ये जो पॉलिनोमियल होते हैं ना, इनमें एक चीज़ और डिफाइन करनी होती है। पॉलिनोमियल में आप बहुत जगह देखो डिग्री कितनी है। डिग्री क्या होती है? जैसे मेरे पास आईटी से मास्टर्स डिग्री है दोस्तों, आई एम मास्टर ऑफ समथिंग समथिंग। तो मास्टर का मतलब, मास्टर नहीं, डिग्री का मतलब होता है कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं,
है ना। जैसे मैं मास्टर्स पढ़ गया हूँ, बड़ी डिग्री है मेरे पास, कोई बैचलर्स ही पढ़ता है उसके पास उतनी बड़ी डिग्री नहीं होती है, कोई ग्रेजुएशन ही नहीं करता, उसकी तो 12th तक की डिग्री होती है, ठीक है। तो डिग्री का मतलब कॉम्प्लिकेशन, कौन कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में कॉम्प्लिकेशन किससे आती है भैया, जितनी बड़ी उसकी पावर होती है हम बोलते हैं उसकी डिग्री वही है। तो जैसे डिग्री की डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आओ दोस्तों यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल एक्स क्यूब है, एक्स है, वाई है, तीनों हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई दोनों जो वेरिएबल थे उनमें हाईएस्ट पावर मुझे ये दिखाई दी। मैं बोल दूंगा भैया यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू 3 बोल देंगे, डिग्री की वैल्यू यहाँ पर 3 बोल देंगे। आओ दोस्तों यहाँ पर बताओ डिग्री कितनी है, एक्स की पावर 5 हाईएस्ट है, तो यहाँ मैं फटाक से बोल दूंगा भैया डिग्री की वैल्यू 5 है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देख के ही पता चल रहा है एक 10 अलग ही चमक रहा है। इस पर्टिकुलर केस में बोल दूंगा भैया डिग्री की वैल्यू हमारे पास 10 है, डिग्री की वैल्यू 10 है। और ज़रा इसका देख करके बताओ, यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड, लिखो नॉट डिफाइंड, है ही नहीं भाई। डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल्स की होती है, वो पॉलिनोमियल ही नहीं अगला, उसकी डिग्री फर्जी डिग्री है उसकी उसकी कोई फर्जी डिग्री है। दोस्तों छोटी सी बात है ये, आई एम श्योर आपसे बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे ये, पर टेक्निकल चीज़ें तो पता करनी पड़ती है ना, पहला लेक्चर है। तो डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल्स की डिफाइन होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हम डिग्री नहीं बात करते हैं, है ना। तो डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की होती है, ठीक है, डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल की होती है। चलो जी, चलो लिखो इसको, लिखो 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 लिखो, ये इसके नीचे लिख लेना, ये कैसे लिखते हैं भूल गया यार, बहुत दिनों से हिंदी मैंने भी लिखी नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है, खत्म, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। लिख लो, इतना लिखो, लिखो, ये लिख लो पूरा, लिख लिया जी। चलें आगे, चल लें, आ जाओ, आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब दोस्तों तो मैं पॉलिनोमियल में बहुत लोगों का जो एक डाउट होता है, जो मेरा भी जेनुइनली डाउट था, ठीक है, मेरा एक जनरली बहुत अच्छा डाउट था, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा मान लो 2x² प्लस 5xy माइनस 3x² y प्लस 8। ज़रा इसकी डिग्री बताओ कितनी बोली जाएगी इसकी डिग्री कितनी बोली जाएगी, पहली चीज़ इसकी डिग्री कितनी बोली जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हाईएस्ट पावर जो है देखो वो 2 है, यहाँ पर 1 और 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है। तो जब भी वेरिएबल्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम बोल देते हैं भैया उनकी डिग्री को आप जोड़ दो, ठीक है। जैसे y और x दोनों वेरिएबल ही हैं, तो इस टर्म की डिग्री में बोल दूंगा भैया ये तो हमारे पास 2 स्क्वायर टाइप की चीज़ है ये। यहाँ पर इसमें y की पावर 1 थी, अब ये देखो 2 और 1 मिल करके 3 हो जाते हैं, तो यहाँ से इसकी जो आएगी मेरे पास, मैं बोल दूंगा भैया इसकी डिग्री DEGREE इज 3, डिग्री यहाँ पर 3 हो जाती है। अलग अलग वेरिएबल हैं तो दोनों की पावर्स आप ऐड कर लेना और फिर डिग्री की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। ओके, अब मेरा जो सवाल है आप लोगों से वो ये है, अब काम की चीज़ मैं तुम्हें अब बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ये जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 2x² एक टर्म है, 2x² एक टर्म है, लेकिन ये जो 2x² है वो अपने आप में वो भी एक पॉलिनोमियल है, एक अलग पॉलिनोमियल है, लेकिन वो भी तो एक पॉलिनोमियल है। 2x² एक अलग अलग पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूं कहीं पे ऐसे 5xy, है ना, ये ले लिया और इसको ले लिया माइनस 3x² y प्लस 8, ये अपने आप में एक अलग पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब सब सब पॉलिनोमियल ही पॉलिनोमियल है ये,
तो ऐसे ही घबराना मत कि यार ये पॉलिनोमियल है, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? हाँ ये भी है। सिर्फ इतने से को पकड़ लूँ, हाँ ये अलग पॉलिनोमियल है। सिर्फ इतने से को पकड़ लूँ, हाँ ये अपने आप में अलग पॉलिनोमियल है। अरे मैं सिर्फ 8 को पकड़ लूँ, 8 भी एक पॉलिनोमियल है, ना उसमें x है ना उसमें y है, फिर भी वो पॉलिनोमियल है। तो ये भी हम देखेंगे कि 8 की बात करें तो भैया ये भी पॉलिनोमियल होता है। घबराओ मत, सब अच्छे से एग्जाम्पल से सब लेकर के आऊँगा, सब दिखाऊंगा, डोंट वरी। 8 भी पॉलिनोमियल होता है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल देते हो, ठीक है। कोई वेरिएबल ही नहीं है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? हमारे पास वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए था। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता ये 8x की पावर 0 y की पावर 0 है। हो गया ना पॉलिनोमियल, खत्म, बात खत्म। तो ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, ठीक। तो अगर बड़ा सा एक पॉलिनोमियल लिखा है तो उसको मैं दो चार छोटे छोटे पॉलिनोमियल को जोड़ दूं, उसका कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लिख लो लिख लो लिख लो, ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, सब पॉलिनोमियल है। हटाओ, चलो चलो चलो, अब आते हैं सवाल पे। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये छुटकू अलग पॉलिनोमियल है, ये बड़कू अलग पॉलिनोमियल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होकर के जो निकलेगा वो एक अलग ही पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन में उसी पॉलिनोमियल की बात करें, यानी कि वो चाहते हैं आप भैया पहले इसे सॉल्व करो। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमारे पास x पहले इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 1 इन सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे अगर मैं इसी की बात करूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाता है, x इंटू माइनस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाता है, x इंटू माइनस का x4 ये माइनस का x की पावर 5 आ जाती है, x इंटू 1 मेरे पास प्लस x आता है, फिर प्लस 1 इससे जाएगा तो ये जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा मेरे पास माइनस का x, फिर माइनस एक्स की पावर 4, फिर प्लस 1। ये जो है इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये वाला और ये वाला, ये मतलब ये पूरा का पूरा, और ये अब ये अलग अलग पॉलिनोमियल नहीं, ये सेम ही है, उसी को तो खोल के लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों? ये रही हमारे पास हाईएस्ट पावर, तो मैं बोल दूंगा भैया हमारे पास डिग्री इज इक्वल टू 5। डिग्री यहाँ पर पॉलिनोमियल की 5 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक बात, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत दोस्तों थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि यार जो हाईएस्ट पावर, सिर्फ हाईएस्ट पावर से मतलब है मुझे, यहाँ क्या आया यहाँ क्या आया, इससे तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सिर्फ डिग्री ही निकालनी है। तो एक बात बताओ यार, जो इसकी हाईएस्ट पावर है ना, ये वाले ब्रैकेट की, और जो इसकी हाईएस्ट पावर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही तो रिजल्टेंट में हाईएस्ट पावर आई है। तो मैं सिर्फ इसको देख करके, हाँ यार इधर x था, इधर x की पावर 4 था, जब भी मल्टीप्लाई आएंगे हो सकता है वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन पावर तो 5 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि भैया उससे ही हम पता लगा सकते थे कि मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन को अब आप लिख लो, क्योंकि मैंने भी लिखा है तो आप लोग को तो लिखना ही पड़ेगा। जो जो मैं लिखता हूँ वो आपको लिखना है, ये रूल है, जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है। चलो जी, तो इसमें से ये सारा लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम बिना लिखे सॉल्व करेंगे। लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे। अब ये क्वेश्चन है जो आप बिना पेन उठाए सॉल्व करना है, सीधे ऑप्शन मार्क करना है दोस्तों। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं यार इसमें, क्या ये कहाँ से आएगा क्वेश्चन? द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अब ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो कुछ नया पॉलिनोमियल, मतलब कुछ वैल्यू निकल के आएगी, उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? यार यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो देखो, x की पावर 3 टाइप की टर्म है, इसको मैं थोड़ा काले रंग से लिखेंगे, x की पावर 3 टाइप की टर्म है। जब x की पावर 3 x की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस एक्स की पावर 6 से, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 9। और जब ये 9 आ जाता है तो हम बोल देंगे भैया यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री हमारे पास वो आ जाएगी 9। बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मार्क नहीं कर पाते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब ये लिटरली वो क्वेश्चन हो गया जिसमें पेन उठाने का काम ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, मार्क कैसे करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। क्या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है यार? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अब हो गया तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते। आई एम रियली रियली सॉरी दोस्तों,
बट दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। आओ आगे चलें। अब दोस्तों हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हैं, इनमें आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं, और अगर ये पॉलिनोमियल्स हैं तो उनकी डिग्री आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखे वो इसमें पूछे गए हैं। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ सॉल्व, हुआ सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आओ पहले देखते हैं कौन कौन पॉलिनोमियल है और डिग्री साथ में साथ लिखते चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या था, ए वेरिएबल था। ए की पावर 4 है, 2 है, यहाँ पर ए नहीं है, मान लेते हैं ए की पावर 0 है, ऐसा आप मान सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर्स में ही आ रही है। तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो टिक राइट का मार देंगे। अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताओ। हाईएस्ट पावर यहाँ 4 आ रही है, तो मैं बोल दूंगा भैया डिग्री है यहाँ पर हमारे पास 4। ठीक दोस्तों, सारे के सारे ऑप्शंस ये मतलब जो भी क्वेश्चन है ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, लिखना ही पड़ेगा। ये तो मैं बोलते बोलते मेरे को डकार आ रही है यार। लंच के बाद कभी वीडियो नहीं बनाना चाहिए, और लंच के बाद पढ़ाई कर लेनी चाहिए। पढ़ाई तो कभी भी कर लो। चलो अगला, अगले पे आते हैं दोस्तों। क्या ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है? यार यहाँ पे देखो m की पावर 1/2 आ चुकी है, m अंडर रूट के अंदर है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं होता है तो वहाँ डिग्री की हम बातें नहीं किया करते हैं। आ जाओ दोस्तों यहाँ पर, y हमारा वेरिएबल है, y चला गया है अंदर, y की पावर हाफ हो गई है। होल नंबर ही नहीं होता हाफ, यानी कि हमारे पास ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो 12 है, इसको आप लिख सकते हो यार, 12 इज इक्वल टू 12 एक्स की पावर 0 बोल दो। एक्स की पावर 0 है, यानी कि ये एक होल नंबर तो होता है 0, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 0 है यहाँ पे भैया, तो ये डिग्री 0 का 12 है डिग्री 0 का 12 नहीं है, डिग्री 0 का पॉलिनोमियल है, जिसका पारा बहुत नीचे पहुंच चुका है, डिग्री 0, वेरी कूल है, जम चुका है वो, बर्फीला हो गया है। आओ दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास p, इधर √2 हो रखा है, यहाँ फ्रैक्शन भी आ रहा है, इरेशनल नंबर भी आ रहा है, लेकिन जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल हमारे p है, p की पावर होल नंबर है, यानी कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो डिग्री यहाँ पर 3 हमारे पास आ जाती है। बहुत बढ़िया लल्लू सा सवाल। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 1/r आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाय r की पावर -1। r की पावर -1, वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई, दिस इज नॉट अ होल नंबर, इट्स नॉट अ होल नंबर, यानी कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब था, 3/2 हो जाएगा वो, है ना, 3 इंटू 1/2 हो जाएगा। जब भी अंडर रूट होते हैं तो सबकी पावर 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका x का क्यूब था, तो क्यूब से मल्टीप्लाइड, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 3/2 गए, दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। सिर्फ 1 2 3 हमारे पास पॉलिनोमियल्स आए। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। अब लिखो पहले इसको, फिर थोड़ा बंटवारा किया जाएगा, बांटेंगे हम, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। आओ 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 दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? क्या डायरेक्ट सवाल ऐसे पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन पे बेस्ड? तो नहीं पूछा जाता, लेकिन बार बार क्वेश्चंस में ये चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो इनके मतलब समझना अपने को ज़रूरी आता है। तो अपने को मतलब समझने, क्लासीफाई कर देंगे आज चीज़ों को। क्लासिफिकेशन का दोस्तों मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ों को बांट देना। जैसे हम नंबर्स को बांटते हैं, कोई ऑड नंबर है, कोई इवन नंबर है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं कोई प्राइम नंबर है, कोई हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स के भी बंटवारे किए गए हैं, कैटेगरीज बना दी गई हैं। क्या क्या कैटेगरीज बनाई हैं आओ लिखते हैं। तो पहले हेडिंग लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, दो तरीके से दोस्तों पॉलिनोमियल्स को बांटा गया है। मैं सारा लिख रहा है, इसी स्लाइड पे अपना काम हो जाएगा आज। पैर में लग गई। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार इसको पैर में क्यों लग जाती है? टीवी तो दीवार पे नहीं लगा हुआ है ना दोस्तों, इसका एक स्टैंड आता है, स्टैंड पे रखा हुआ है, और टीवी है बहुत बड़ी,
तो स्टैंड का बेस बहुत बड़ा है, तो बेस आगे निकला हुआ, और मैं चलता रहता हूँ ना इधर उधर इधर उधर, तो उसमें टकरा जाता है पैर, और बहुत जोर की लगती है यार, बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। आओ दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स दो तरीके से किया जाता है। पहला तो हमने देखा कि भैया उसमें अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा गया है, एक तो हमने डिग्री पढ़ी है और एक पढ़ा है टर्म्स, तो उन्हीं के बेसिस पे किया जाता है पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। देखो, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दोस्तों पहले मैं आप लोग को पूरा समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है ना, अभी मैं इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखूंगा, एक बार पूरा मैं आपको समझा दूंगा, फिर ये पूरी स्लाइड मतलब विद एग्जाम्पल्स हो जाएगी। उसके बाद आप लोग एक काम करना, स्क्रीन पॉज करके नोट्स ले लेना, अभी खाली देखो और समझो मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार पूरा समझ लो। जब मैं आपको बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूँ तो इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ तब उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को एक स्लाइड पे लेके क्यों है, ताकि आपको पता चले एक ही पॉलिनोमियल को दो तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक, आ जाओ। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमारे पास कुछ डिग्री आती है। जैसे डिग्री क्या होती है, होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5, तो उन्होंने सबके एक एक नाम रख दिया। भैया अगर अपने पास डिग्री 0 होती है तो हमको उसको बोल देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 0। अब डिग्री 0 है यानी वेरिएबल की पावर 0 है। वेरिएबल क्या होता है, मान लो मेरे पास x वेरिएबल होता था, उसकी पावर 0 है, तो वो तो हट ही गया, कुछ बचा ही नहीं। तो इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं हमारे पास होते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे भैया 5 एक एग्जाम्पल हो गया, 10 एक एग्जाम्पल हो गया। ये सिर्फ इसमें कुछ वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा आपको, उसकी पावर 0 है वेरिएबल की, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। मैंने आपको बताया था 5 10 8 9 ये सब पॉलिनोमियल होते हैं, उनको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए जी, लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पर डिग्री होती है हमारे पास 1। ये वर्ड आपको बहुत यूज होने वाला है, लीनियर। हम अभी पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसमें बातें करेंगे कभी की, इसमें लीनियर टर्म कौन सी वाली है, यानी कि x की पावर 1 वाली टर्म कौन सी है। लीनियर का मतलब ही होता है कि वहाँ पर पावर 1 है। ठीक, जब इसका ग्राफ बनाया जाता है दोस्तों तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, इसलिए वहाँ से नाम ले लिया कि लीनियर होता है। सब क्या होता है बताऊंगा, अभी तो नाम याद करो, लीनियर। ठीक है, लीनियर की डिग्री 1 होती है। चलिए डिग्री 1 वाले कुछ पॉलिनोमियल्स बना के देखते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखूंगा, अलग कलर से लिखूंगा। रंग बिरंगे नोट्स की बात हुई थी दोस्तों अपनी। डिग्री यहाँ पर होती है दोस्तों 1। इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा 2x + 3। अगर मैं y में बनाना चाहूँ तो वो हो जाएगा 5y - पाई। इस तरीके से आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे, ये सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट इज हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर डिग्री हो जाती है हमारे पास 2। क्वाड्रेटिक का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगला चैप्टर है, क्वाड्रेटिक उसका अगला चैप्टर है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, डिग्री 2 होनी चाहिए हाईएस्ट वाली, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरे पास 5x² - 3x + 2। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आओ दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि -3x वाली टर्म हो, x की हाईएस्ट पावर 2 होना ज़रूरी है। x की पावर 1 भी था यहाँ पे, उसका होना ज़रूरी नहीं है। तो इसी का दूसरा एग्जांपल मैं बता दूंगा यहाँ पर। इसका एग्जांपल अगर एक और लिखने चाहें तो हो जाएगा भैया 3x²। बस ये भी अपने आप में काफ़ी है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है 9x² - 5। ये भी है ना, इसमें एक ही टर्म थी, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, लेकिन सभी में हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। ठीक, चलो अब थोड़ा स्पीड पकड़ी जाए। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम से दिख रहा है यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, यानी डिग्री यहाँ पर 3 होने वाली है। इसके अगर एक एग्जांपल की बात करूँ तो भैया मैं कर देता हूँ y³ + 3y - 1, है ना। हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 होनी चाहिए। ये हो गया अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, अब क्या होता है, क्वाड्रेटिक में देखो डिग्री 2 होती थी, बाई क्वाड्रेटिक यानी उसका भी दुगना है, यानी डिग्री यहाँ पर 4 होने वाली है। और यहाँ से आपको दिख गया होगा डिग्री 0 1 2 3 डिग्री 4 आने वाली है यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री इसकी होती है 4। इसका एग्जाम्पल अगर बनाना है, कुछ भी बना लो यार, अपने मन से कुछ भी बना लेना। एग्जाम्पल t वेरिएबल लेंगे, t की पावर 4 - 3 लिख दिया, खत्म हो गया, हटाओ, खत्म हो गया। अच्छा, ऐसे कहाँ तक चलते जाए, 0 1 2 3 4, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने कहा यार रुक जाओ, इसके बाद का कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसको लिख देना
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया t की पावर 10-9 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे भैया इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। इसको हम लिख देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10। ऐसे लिख करके बात खत्म करेंगे, सबके रटने नहीं है। देखो आपको दोस्तों क्यूबिक तक का तो याद करना ही है, यहाँ से लेकर के क्यूबिक तक याद रखना है। बाई क्वाड्रेटिक नाम रखना याद रखना उतना मुश्किल नहीं है, क्वाड्रेटिक का दुगना बाई क्वाड्रेटिक, तो ये सारे के सारे याद कर लो, ठीक। अब बेस्ड अपॉन डिग्री हमने देख लिया, अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। आओ दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है हमने देखा था, जैसे यहाँ पर ही देखो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। यहाँ पर अगर 10 एक एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है जो है 10। यहाँ पर 3x² है, इसमें सिर्फ एक टर्म है 3x²। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब हो गया, मोनोमियल का मतलब हो गया ओनली वन टर्म, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ से ही उठा करके दूंगा। जैसे पहले मैं लिख देता हूँ 3x²। जी हाँ, 3x² अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, ये एक मोनोमियल बन जाता है। हमारे पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ था, वो भी हमारे पास एक मोनोमियल है। हमारे पास मान लो इस तरीके से t की पावर 10 लिख देते हैं, तो ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है। डिग्री उसकी 10 है, लेकिन उसमें टर्म तो एक ही आई ना भाई, तो मोनोमियल हो गया। चलो, यहाँ पर अब दिख गया होगा, मोनोमियल में एक टर्म होगी, बाइनोमियल में 2 होंगी, ट्राइनोमियल में 3 होंगी। उसके बाद उनने कहा यार कहाँ तक गिनेंगे, बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं गया उनने, ठीक है। उन्होंने कह दिया फिर पॉलिनोमियल बोल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आता है बाइनोमियल में हमारे पास होती है 2 टर्म्स, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखो यहाँ पर ही देखो, ये 2x+3, इसमें पहली टर्म 2x बाद में 3, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है मेरे पास 2x+3। दूसरा एग्जाम्पल कहीं और से लेंगे, ये देखो t की पावर 4-3 या t की पावर 10-9, कुछ भी ले लो यार। t की पावर लिख दूं यहाँ पे, t की पावर 4-3, ये भी हमारे पास एक बाइनोमियल है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल। जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, इसमें 3 टर्म्स होती है हमारे पास। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये देखो क्वाड्रेटिक में मैंने एक एग्जांपल लिखा था 5x² - 3x+2, ये एक ट्राइनोमियल भी है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आती है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 5x² - 3x+2। आप यार कहीं से भी ला सकते हो, मतलब कोई भी एग्जांपल बना सकते हो अपने मन से। मैं बस बताना चाहता हूँ कि भैया ये जो था, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी था, ये एक ट्राइनोमियल भी था। तो एक्चुअली इसको मिला के नाम भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। 3 है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल ऐसे भी लिख सकते हो भैया। ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की तरह कुछ चालू हो गया है, मैथमेटिकल नोमेनक्लेचर, पर ऐसे ही है तो क्या करें, ठीक है। चलो, फिर उन्होंने कहा यार इससे ज़्यादा कुछ भी होता है तो उसको बोल देते हैं पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, तो पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे होता है, तो ये सब पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स, दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कोई मोनोमियल है तो वो भी पॉलिनोमियल तो है ही है, बस उनमें से मोनोमियल टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे हम सब जानवर तो हैं ही हैं, बस हम इंसान वाले जानवर हैं। तो लिख लो, अब लिख लो इसको विद एग्जाम्पल लिखो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। पॉज करो वीडियो को, लिख लो इसको, लिख लो इसको, लिख लो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं आगे आगे आगे। लेट्स गो। Classify each of the following polynomial based on their degree and number of term। आओ दोस्तों थोड़ा इसको जल्दी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री, यहाँ पर देखो दोस्तों डिग्री दिखाई दे रही है मुझे 2, और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे दिखाई दे रही है टर्म्स, यहाँ पर है हमारे पास 3। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। इसका नाम दोस्तों मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, करेक्ट, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास डिग्री है 4, टर्म्स हैं
टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स हैं 2, तो इसको डिग्री के बारे में बोल दूंगा बाई क्वाड्रेटिक, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बाई क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। ठीक, यहाँ पे देखो डिग्री है यहाँ पर 0, टर्म है यहाँ पर 1, तो इसको मैं बोल दूंगा कांस्टेंट मोनोमियल। करेक्ट, तो इस तरीके से आपको नाम देख रहे हो, अब नाम लिख, किस तरीके से हम नाम लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से देख के बताओ। ये जो है ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके आपको इसका नाम बताना, भैया ये क्या चीज़ है, कमेंट करके बता दो मुझे ये क्या चीज़ निकल के आई है। वीडियो को पॉज करो, ये पूरा लिखो और लिखो अपनी कॉपी में, तुमको लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा हूँ तो तुमको भी लिखना पड़ेगा। लिख लो इसको, ब्लर हो गया क्या, हाँ लिखो 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 लिखो, एंड लेट्स गो गाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। नेमिंग पॉलिनोमियल, क्या करें यार, लिख तो दिया हमने पॉलिनोमियल। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना अभी तक हम इतने सारे जो पॉलिनोमियल दिख रहे थे उसके नाम रखने, जैसे बच्चा होता है नया नया तो उसका कुछ नाम रखा जाता है, नामकरण संस्कार कर दिया जाता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक पॉलिनोमियल x की पावर 5 माइनस 3x², 5 नहीं लेता है, थोड़ा सिंपल लेता हूँ, x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, बार बार मुझे बोलना है वो वाला पॉलिनोमियल, वो वाला पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल, अरे नाम रख दो ना यार इसका। तो देखो पहली बात तो इसको बोलना सीखेंगे हम, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका वेरिएबल x है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इट इज अ वेरिएबल इन, सॉरी इट्स अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसको लिखते कैसे, पहले देख लो पूरा मैं कैसे लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखना, पहले शुरू से मत लिखना, ठीक है। हेडिंग जरूर डाल लो, नेमिंग पॉलिनोमियल, इसे हम बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x नहीं बोला जाता, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बोला जाता है, ठीक है। तो ये लिखना सीखो, इसका नाम, अब देखो ये इतना बड़ा था ना, पॉलिनोमियल से बड़ा तो उसका नाम ही हो जा रहा है, तो ये इसका नाम नहीं है, इसका दरअसल मैं नाम दोस्तों रख दूंगा पी एक्स, पी यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स बोला जाता है इसको, पी ऑफ एक्स भी बोल देते हैं कोई इसको, पी ऑफ एक्स ऐसे भी बोल देते हैं, लिखते हमेशा ऐसे ही हैं, लिखते हमेशा ऐसे ही हैं। चलो कोई और वेरिएबल पॉलिनोमियल बनाया जाए, कोई और पॉलिनोमियल बनाया जाए अब की बार मैं बनाता हूँ x³ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब देखो दोस्तों px तो मैंने इसका नाम रख दिया, तो अब इसका नाम मैं px नहीं रख सकता, कुछ और नाम रखेंगे, इसका नाम रख देते हैं हम qx, p के बाद आता है q, q रख दिया qx, ठीक है, qx ये हो चुका है। इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये भी है। अब थोड़ा स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पेसिफिक। दोस्तों ये क्या है, क्यूबिक है, डिग्री 3 है, ट्राइनोमियल है क्योंकि 3 टर्म है। तो अब देखो दोस्तों मैं इसको हीरो बन के मैं क्या लिख दूंगा इसको, इट्स क्यूबिक, क्यूबिक ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर वेरिएबल क्या है x, इन वेरिएबल x। आया लिखना, कैसे लिखा, क्यूबिक डिग्री 3, ट्राइनोमियल 3 टर्म, इन वेरिएबल x वेरिएबल था, उसका नाम रख दिया qx। बस यही सीखना था, आ गया समझ में, आ गया समझ में, आओ, ज़रूरी नहीं है हमेशा वेरिएबल x हो। तो एक और एग्जांपल, एक एक एग्जांपल हो सर एक एग्जांपल और, PQR, आर रख दो, कुछ भी रख सकते हो यार, जो मर्जी पड़े रख सकते हो, ठीक है। आर ऑफ एक्स, एक्स नहीं, एक्स तो लेना ही नहीं, एक्स आर ऑफ टी, अब की बार वेरिएबल टी है, यहाँ से आ जाता है टी की पावर 4 माइनस 3t³, बस यही है। अब दोस्तों इसका जो नाम है, इसका जो नाम होगा, इस तरीके से वाला जो नाम होगा, पूरा का पूरा आप लिख के मुझे कमेंट में करोगे, कमेंट करके बताओगे दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब लिख लो इसको, अब लिख लो, इसी तरीके से लिखना, इसी तरीके से लिखना, अच्छे से लिखना, बढ़िया नोट्स बनाना, होमवर्क वाले को करना, और मुझे कमेंट में आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा। लिखिए इसको, लिख लीजिए, क्योंकि अब समय है दोस्तों, थोड़ी कैलकुलेशन भी तो करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन भी तो करेंगे आज,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे हम लोग आ चुके हैं। वैल्यू पता करनी है। वैल्यू क्या होती है, आओ दोस्तों। वैल्यू मतलब अभी तक हमने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, अभी तक तो हम बस देख रहे थे, नाम सीख रहे थे, नाम क्या होते वहीं पे अटके हुए थे। आओ थोड़ा वैल्यूज देखते हैं। दोस्तों वैल्यू क्या होती है, मान लो मेरे पास एक ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसमें एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की मैं अलग अलग वैल्यू रख सकता हूँ। एक्स कभी 0 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैंने एक्स की अलग अलग वैल्यू रखी तो इसको फिर सॉल्व करूंगा तो अलग अलग वैल्यू आती है। उसी को बोला जाता है भैया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू जो भी है। इस तरीके से चीज़ों को बोला जाता है, ठीक। तो आओ यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। लेट से मुझे x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू पता करनी है, तो उसको लिखेंगे कैसे। हम लिख देंगे भाई p की वैल्यू पता करनी है पॉलिनोमियल की। जब x की जगह मैंने 0 रख दिया, देखो यहाँ x था, x की जगह 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दिया, तो सब जगह जो x है सब जगह 0 रख दो। 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, इसकी वैल्यू जाती है हमारे पास माइनस का 4 आ रही है ना यार, माइनस का 4, ठीक है। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ पी एक्स। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। आए समझ में, इस तरीके से वैल्यू निकलती है दोस्तों। अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है, फाइनली कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई यार, इतनी देर से थ्योरी चल रही थी। खैर आज की क्लास में देखो यार, थ्योरी में वो सब चीज़ें बताना भी ज़रूरी था, हैं वो सब चीज़ें बताना तो जरूरी था। आओ दोस्तों चलो, पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करो एट 1, पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करो एट 2, पता करो पता करो पता करो पता करो। आपको ही पता करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2। और फिर उसके बाद मेरे को एक और पता करके बताओ, अब की और बताओ पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1। ये 3 वैल्यूज़ हैं जो आप मुझे पता करके बता रहे हो। कॉपी में लिखो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट गाइस, वैल्यूज आई, आ जाओ। देखो x की जगह पे 1 रखना है, बहुत सिंपल है। x की जगह सब जगह 1 रखते जाओ। p ऑफ 1 बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, p ऑफ 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x की जगह 1 रख दे भाई, कितना 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4, कितना आता है 1 -3 -4 इज इक्वल टू -6, ठीक। p की जगह 2 रख दो तो ये जाता है मेरे पास 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4। ध्यान से देखो ये कितना देता है 4 -6 -4, इसकी वैल्यू फिर से -6 आ जाती है। दोस्तों x की वैल्यू अलग अलग डाल रहा था, x की वैल्यू अलग अलग डाल रहा था, फिर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम आ गई, आ सकती है, ठीक है। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, कुछ गलत नहीं किया हमने, हो जाता है ऐसा, ठीक है। आओ दोस्तों ये थोड़ा स्पेशल है, पॉलिनोमियल में x की जगह, वेरिएबल की जगह -1 रखेंगे। चेक करते वैल्यू क्या आती है, -1 का स्क्वायर करेंगे -3 इंटू -1, ठीक है, -4। ज़रा देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाता है मेरे पास 4 -4, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा 4, ये हो जाता है 3 + 1 4 -4, ये हो जाता है 0। ओई हुई, जब 0 आता है तो हमें थोड़ा स्पेशल चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। दोस्तों पॉलिनोमियल क्या है ना, x की तो मैं कुछ भी वैल्यू रख सकता था, कुछ भी रखते जाओ, और पॉलिनोमियल की कुछ भी वैल्यू आती जाएगी, कुछ भी आती जाएगी। लेकिन एक वैल्यू खास होती है जो होती है 0। जब भी ऐसा होता है कि कुछ x की वैल्यू रखने पे वैल्यू 0 आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं भैया ये इस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर इसका रूट है। ध्यान से देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, पॉलिनोमियल में 0 रखते हैं तो वैल्यू 0 नहीं आती, पॉलिनोमियल में कुछ और रख देते हैं तो वैल्यू 0 आ जाती है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फालतू चीज़ है वो। ये काम की चीज़ है भैया, अंदर क्या रख दिया कि वैल्यू 0 आ गई। तो ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो होता है वो कहलाता है 0 या फिर रूट। इसको मैं बोल दूंगा दोस्तों 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है। अभी बस इतना ही लिखो, अगली क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दी है कि भैया 0 नाम की एक चीज़ होती है। अब वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, लिख लो, है ना, लिख लो लिख लो लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे,
पॉलिनोमियल की वैल्यू पता करनी है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऑलराइट गाइस, सॉल्व करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या आया देखते हैं। पॉलिनोमियल में x की जगह 2 रखना है, तो देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, p ऑफ 2, उसकी जो वैल्यू हो जाती है 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। इस तरीके से लिखना है। देखो अभी मैंने सिर्फ x की जगह पे रिप्लेस किया है। कई बार x नेगेटिव होता है, हमेशा साइन के साथ रखूंगा, तब मेरे को सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। मेरा गोल ये है, मैं सिली मिस्टेक नहीं करना चाहता, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। यह आ जाता है मेरे पास 8 माइनस 6 प्लस 5, ये कितना हो जाता है 2 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 7। सी इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल होता है दोस्तों वैल्यू, इतना सिंपल होता है। आओ एक और क्वेश्चन, जरा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कितनों का सॉल्व हो गया है, कितनों का सॉल्व हो गया है। आओ देखो, यहाँ पे हमें जी एक्स, पॉलिनोमियल का नाम जी एक्स है, एक्स की जगह -1 रखने को बोला है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखो एक्स की जगह यानी -1 का क्यूब माइनस 4, एक्स की जगह -1 रखना है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -1 यहाँ रख दो प्लस 7 यहाँ रख दो, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स था मैंने वहाँ वहाँ -1 रख दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1 होता है, -4, अच्छा -1 का स्क्वायर +1 होता है, 1 इंटू 4 माइनस का 4 ही रह जाएगा दोस्तों, यहाँ साइन नहीं चेंज होगा। यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और वो +7 वहाँ पर था ही सही। देखो 4 5 6 7, ये -7 +7, इसकी वैल्यू हो जाती है 0। स्पेशल वैल्यू है 0, स्पेशल वैल्यू है। क्या रखा था कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, -1 रखा था। तो दोस्तों आंसर तो आ गया कि भैया वैल्यू तो आई है 0। मैं एक चीज़ और लिख दूंगा यहाँ पे, एक लाइन जो हमारी अगली क्लास के लिए हमारी फाउंडेशन बनेगी कि भैया -1 इज अ 0, और 0 को ही रूट भी बोला जाता है ना, 0 ऑफ जी एक्स, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। -1 इज अ 0 ऑफ जी एक्स यहाँ पर ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, ठीक। लिखो इसको दोस्तों, क्योंकि आज की अपनी क्लास में बस इतना ही है। आई होप आप लोग को मेरे साथ पॉलिनोमियल पढ़ने में मज़ा आया होगा। आई होगा मतलब क्या है, आप तो पूरा देख रहे हो तो मज़ा ही आया तभी देख रहे हो, नहीं तो भग जाते कहीं मेरे रास्ते में। तो ऑलराइट गाइस, अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, और मेरे व्लॉगिंग चैनल्स को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको जो होमवर्क दिया कमेंट में ज़रूर करना। चलो, कल हम करने वाले ज़ीरोस के बारे में बात करेंगे। कल कैलकुलेशंस थोड़ी स्टार्ट होने वाली है। चलो बाय बाय, कट।